और बड़ा टर्निंग पॉइंट एक जो फैसला हाई कोर्ट का आया 69,000 भर्ती कर लेकर, वो भी यूपी की राजनीति कम से कम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है और उसको लेकर तमाम सियासत भी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप तो इस भर्ती की गड़बड़ी की बात मान नहीं रहे थे। सरकार के सामने अब रास्ता क्या है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट न जाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि वो हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि नई मेरिट लिस्ट जारी करिए, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब इसमें जोखिम एक ये भी बताया जा रहा था कि अगर नई और जो लिस्ट आएगी उसमें जो सवर्ण कैटेगरी के तमाम जो टीचर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, तो उनको भी बताया जा रहा है कि उनको भी समायोजित करने की तैयारी हो रही है। यानी कि जो ओबीसी हैं उस समाज के लोग भी खुश रहें, वो नाराज़ ना रहें, जो सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं वो बाहर हो गए नाराज़ ना हो जाएं, तो उसकी तो कुल मिलाकर सरकार हर रास्ता देख रही है कि कहीं से भी उसको विरोध ना झेलना पड़ा। हालांकि विपक्ष लगातार इस पूरे मसले को लेकर एग्रेसिव है, क्योंकि 4 साल से मामला चल रहा था। जब से भर्ती हुई थी उसके बाद से लगातार ये मामला चला रहा था, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद अब ये फैसला आया और सरकार को बात माननी पड़ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जो खास तौर से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, ये बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई का मामला है जी। और खास तौर से जब आरक्षण का मामला आ जाता है तो बीजेपी के लिए ऐसे ही आरक्षण बहुत मतलब सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है बीजेपी के लिए। खास तौर से ये एक बड़ी वजह रही है। और ऐसे में जिस चीज़ को लेके अब समस्या ये है कि जो इस भर्ती के खास तौर से अब फैसला हाई कोर्ट के आने के बाद जो भर्तियां रद्द कर दी गई, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा अगर सरकार वाकई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि जो खास तौर से सवर्ण जो शिक्षक भर्ती हुए हैं सवर्ण समुदाय के, उनके ऊपर असर पड़ेगा। और ये कोई 1-2 नहीं, करीब 9 से 10,000 शिक्षकों के ऊपर गाज गिरेगी। एक चीज़। दूसरी तरफ आप जाइए तो दूसरी तरफ जो है, जो लोग आंदोलन कर रहे थे बीजेपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से जो उसके ऊपर दलित ओबीसी का विरोधी तमगा लगता था, अब बीजेपी इसमें कोई और सुप्रीम कोर्ट जाके वो और अपने आरोपों को और ज़्यादा अपने ऊपर नहीं मान लेना चाहती। इसीलिए बीजेपी ने या योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के तय किया है कि हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। लेकिन अभी सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट नहीं कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन फैसला आते ही जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े कर दिए कि ये ओबीसी की जीत है, ये मतलब अपनी ही सरकार। पटेल इस मामले में पहले से एग्रेसिव थी। उसके अलावा आप देखिए ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सब कोई एक्टिव हो गए और ये कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए बैकफुट पे जाना और मगर। लेकिन समस्या यही है कि जो इससे इफेक्ट हो रहा है, अब जो खासतौर से नई सूची जारी होती है, जो इससे इफेक्ट होगा वो बीजेपी का हार्ड कोर वोट बैंक है। पहली बात तो वो इफेक्ट होने जा रहा है। अब सरकार का कहना है कि हम इसको समायोजित करेंगे। अरे आप समायोजित कैसे करेंगे? 69,000 को आप जो है 78,000 या 80,000 वैकेंसी नहीं कर देंगे ना। जो भर्ती जितनी है उतनी ही तो भर्ती रहेगी। आप 9,000 कहां से किस तरह से भर्ती करेंगे? एक चीज। दूसरी चीज मुझे लगता है कि अब देखिए, एक तरफ अगर सरकार नई सूची जारी करती है, जो इसके इफेक्ट में आ रहे हैं, मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बच्चे जो इससे प्रभावित होंगे, जिनकी नौकरियों पर खतरा बढ़ेगा, मुझे लगता है वो जाएंगे और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अब इस सरकार के लिए ये होगा कि एक तरफ देखिए, हमने हमारा फर्ज था, हमने तो जो है अपनी जारी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ तो मामला अभी कानूनी पेच में फंसना ही फंसना है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आरक्षण का मामला लगातार जिस तरह से हो रहा है, उत्तर प्रदेश जिस तरह से उसके केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को नुकसान, सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ था आरक्षण का। सबसे बड़ा नैरेटिव जो सेट किया था वो यही सेट किया था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, 400 सीटें इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं, इस तरह की बात। और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात पनप भी गई और उसका वोटिंग पैटर्न पर असर नजर भी आया। और उसके बाद से बीजेपी लगातार काउंटर करने का प्रयास कर रही है, मगर जो फैसले हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वो लगातार उसको उलझाती ही जा रही है। उससे वो मामला सुलझ नहीं रहा है। कभी केशव प्रसाद मौर्य जो है बयान दे के परेशानी पैदा कर देते हैं, कभी सहयोगी दल कर देते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि ठाकुर समुदाय से हैं, वो सवर्ण समुदाय से हैं। तो ऐसे में अपोजिशन को भी बीजेपी पे जो है आरक्षण विरोधी का टैग करना या नैरेटिव गढ़ना बहुत आसान हो जाता है। एक चीज। दूसरी तरफ ये है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, देखिए बीजेपी कैसे इसमें और फंस गई है। ये फैसला जो खासतौर से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनका मानना है कि अगर नई सूची जारी होती है तो ये कोई सरकार ने नहीं किया, सरकार अपनी स्वेच्छा से नहीं किया, ये तो उनके आंदोलन का असर है और उनके संघर्ष का असर है कि ये तो हाई कोर्ट का आदेश है। एक चीज। और जो ओबीसी है उसका भी विश्वास नहीं है। तो सरकार के लिए मुश्किल है कि अगर वो नई सूची जारी कर दे रही है, जारी करने के बाद जिनको समायोजित करेगी
जो लोग उसमें उसका फायदा होगा, दलित ओबीसी जो आरक्षण से वंचित रह गए थे, उनको लग रहा है कि उनके आरक्षण को डाका डाला गया था, उनको लाभ मिलेगा। वो भी ये मानने को तैयार नहीं कि योगी सरकार ने उनको कोई प्रोत्साहन दिया। ये तो वो मानना है कि हाई कोर्ट से आदेश है, ये तो मेरी कोई सरकार ने स्वेच्छा से नहीं किया, बल्कि हाई कोर्ट के फैसले से किया। एक चीज, दूसरी तरफ जो प्रभावित हो रहा वो ये होगा कि वो जो उसका वोट बैंक है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, उसको लगेगा कि हमारी जो है दलित ओबीसी को के लिए आज जो है उनको नौकरियों से वंचित कर दिया गया। तो बीजेपी के लिए दोनों तरह के, और खासतौर से ये फैसला तब आया है जब उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां गर्म हैं। तो इसका जो सीधा इफेक्ट है वो मुझे लगता है बाईपोल पे पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा जो विधानसभा सीटों पे चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभावित करेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार का जो फिलहाल स्टैंड है वो कहीं से भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि सभी वर्ग कैसे संतुष्ट हो जाए, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ना उसका जो कोर वोट बैंक है वो नाराज हो, या जो नया वोट बैंक तैयार हुआ है उसके लिए ओबीसी समाज वो नाराज हो। तो कुल मिलाकर इस तरह के फैसले के बीच का रास्ता आपने जो कहा कि दरअसल लोकसभा चुनाव में जो कहा नहीं जाता कि दूध का जला माठा भी फूंक के पीता है, कहावत है, तो बीजेपी के साथ वही स्थिति है कि बीजेपी अब जो है इस मामले में और ज्यादा अपने आप को नहीं फंसाना चाहती।